आखिरी टिप क्या है, डोंट डू दिस, ये काम आपको नहीं करने हैं। कौन कौन से? राधे राधे। ये जो लास्ट डे होता है एग्जाम का, वो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है। कोई भी स्टूडेंट हो, चाहे वो किसी भी स्ट्रीम का हो, जो लास्ट डे होता है वही डिसाइड करता है कि उसका रिजल्ट कैसा होगा। अब डिपेंड करता है कि बच्चा कौन सी कैटेगरी का है। फर्स्ट कैटेगरी तो वो होती है जिसमें भाई आपने पूरा साल बहुत ज्यादा पढ़ लिया और 8-10 बार रिवीजन कर डाली, और अब आप सोच रहे कि मैं ऐसा क्या करूँ कि मैं कॉन्फिडेंट महसूस करूँ और कुछ और रिवीजन कर डालूं। और दूसरी कैटेगरी के होते हैं बहुत ज्यादा अच्छे बच्चे, जिन्होंने पूरी साल कुछ नहीं पढ़ा है और वो सोचते हैं कि लास्ट डे में कौन से निंजा टेक्निक लगाऊं कि जो मेरा पेपर है वो बहुत ज्यादा अच्छा हो। तो इसीलिए मेरे पास आपके लिए है कुछ टिप्स ऐसी, इनको आप लास्ट डे अप्लाई करके आप अपना लास्ट डे को आप बना सकते हो अपना बेस्ट डे, लास्ट डे इनटू अ बेस्ट। टिप नंबर 1, मेक 2 डेज आउट ऑफ 1 डे। आपको क्या करना है, जो भी आपके पास एक दिन मिलेगा आपको एग्जाम से पहले वाला दिन, उस एक दिन में आपको क्या करना है, उस एक दिन का 2 दिन बना लेना है। अब आप एक दिन का 2 दिन कैसे बनाएंगे? देखिए, हमारा दिन तब शुरू होता है जब हम सोकर उठते हैं। तो आपको क्या करना है, जो आपका डे है आपको मिड टाइम ऐसा रखना है कि आपको उसमें आधे घंटे की नैप लेनी है। जब आप सोकर उठेंगे तो आप बहुत ज्यादा एनर्जेटिक फील करेंगे। इस तरीके से आपके एक दिन में से 2 दिन बन जाएंगे। टिप नंबर 2 ये कहती है कि रिवाइज इन अ टाइम बाउंड मैनर। जो भी आप रिवीजन कर रहे हैं उसका आप टाइम फिक्स कर लीजिए कि ये चैप्टर मुझे इतने टाइम में कंप्लीट कर लेना है, ये चैप्टर मुझे इतने टाइम में कंप्लीट कर लेना। ये करने के आपके पास 4 तरीके, आप 4 तरीके से ही कर सकते हो। सबसे पहले देख, आपका पास फर्स्ट है सेल्फ नोट्स। आपने जो भी नोट्स बनाए हैं उन नोट्स को आप क्विक रिवाइज दीजिए। उसके बाद है आपके पास शॉर्ट वीडियोस। जो भी शॉर्ट वीडियोस है जो आपके टॉपिक से रिलेटेड है उनको आप 2x की स्पीड करके, मैक्सिमम स्पीड करके आप देखिए, जो आपको समझ में आ जाए। उससे क्या होगा, आपका टाइम जो है वो कम यूज होगा। उसके बाद अगर आपके थ्योरी वाले सब्जेक्ट्स हैं तो आप उनकी समरी कर लीजिए। समरी से क्या होगा, पूरा चैप्टर फटाफट रिवाइज हो जाएगा। उसके बाद आपके पास है एनसीईआरटी हाइलाइट्स। जो भी आपकी बुक्स हैं उन बुक्स में आपने पढ़ते वक्त जो भी हाईलाइट किया उससे रिवाइज कीजिए, मेन लाइंस को पढ़ लीजिए। उससे क्या होगा, पूरा चैप्टर आपको रिकॉल हो जाएगा। अब आपके लिए है मेरे पास टिप नंबर 3। आपको क्या करना है, लुक बैक इनटू मिस्टेक्स मेड थ्रू टॉपिक्स एंड क्वेश्चंस। जैसे कि आपके पूरे साल में बहुत ज्यादा टेस्ट हुए हैं, आप उन टेस्ट को, उन क्वेश्चन पेपर्स को अगर आप संभाल कर रखते हैं, या फिर आपको पता है कि मैंने कहाँ पर कौन सी मिस्टेक की थी, आप सारे टॉपिक्स को दोबारा से रिवाइज कीजिए और जहां जहां आपकी मिस्टेक्स हुई थी उसको आप रिकॉल कीजिए, ताकि आप इंश्योर करें कि जो नेक्स्ट डे है वो मिस्टेक्स फॉलो ना हो। ये यहाँ तक की कहानी तो थी उन बच्चों के लिए जो कैटेगरी नंबर 1 से बिलोंग करते हैं, जिन्होंने पूरा साल पढ़ाई की है। अब मेरे पास नेक्स्ट टिप है उन लोगों के लिए जिन्होंने पूरा साल पढ़ाई नहीं की, लेकिन अब वो लास्ट टाइम में सोच रहे हैं कि हम ऐसा क्या करें लास्ट डे कि हम पास हो जाए या फिर हमारे अच्छे मार्क्स आ जाए। नाउ टिप नंबर 4, आपको क्या करना है, हैव अ लुक इनटू द मोस्ट इंपॉर्टेंट और प्रोबेबल क्वेश्चंस। आपने पूरे साल पढ़ाई नहीं करी या फिर आपने पूरा साल पढ़ाई की है, दोनों ही बच्चों को क्या करना है, अपने पुराने प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन पेपर्स हैं उनको, या फिर आपको लगता है ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, प्रोबेबल क्वेश्चंस हैं, उन टॉपिक्स को आपको रिवाइज करना है। मैक्सिमम टाइम आपको उसी में देना है, रिवीजन। नाउ टिप नंबर 5, आपको क्या करना है, ऑर्गेनाइज योर सेल्फ ड्यूरिंग ब्रेक टाइम। जब आप ब्रेक टाइम लेते हैं, हर आपको एक चैप्टर के बाद में 10 मिनट्स का ब्रेक लेना है। एक चैप्टर पढ़ लिया फिर 10 मिनट का ब्रेक। उस 10 मिनट के ब्रेक में आपको क्या करना है, उस 10 मिनट के ब्रेक में आपको मोबाइल नहीं चलाना है, रील्स बिल्कुल नहीं देखनी। आप सोचे कि मैं अपनी रील बना लूं, तो बिल्कुल नहीं बनानी है। तो ब्रेक टाइम में आपको करना क्या है, ब्रेक टाइम में आप अपने कुछ जो छोटे मोटे काम है आप वो कर सकते हैं। जैसे कि आपके पास 10 मिनट्स का ब्रेक है, अगर आपने ब्रश नहीं किया आप ब्रश कर लीजिए। आपने स्टेशनरी ऑब्जेक्ट्स जो है आपने प्रिपेयर नहीं किए कल के एग्जाम के लिए, आप स्टेशनरी ऑब्जेक्ट को प्रिपेयर कर लीजिए। अपने कार्डबोर्ड है और भी आपकी, जैसे कि आपको कल जो पहनना है आउटफिट वगैरह, आप वो रेडी करके रख सकते हैं उस 10 मिनट्स में। नाउ टिप नंबर 6, आपको यह करना है, पूरे दिन जो भी आपने किया, सोने अगर आप जा रहे हैं, सोने जाने से पहले या फिर आप लेट गए हैं, उस टाइम में आप क्या करें, अपनी आंखें बंद करके आप अपने चैप्टर वाइज रिवाइज कीजिए कि मैंने चैप्टर 1 में ये पढ़ा था, ये टॉपिक्स थे, ये हेडिंग्स थी। इससे क्या होगा, आप पेपर के टाइम पे भूलेंगे नहीं। जो हमारी टीचर थी उन्होंने हमें बताया था कि मैंने ये पढ़ा था, आज मैंने ये किया, फिर मैंने ये किया। इससे आपका ब्रेन क्या करता है, पुरानी चीजें याद करने के लिए हैबिचुअल हो जाता है, वो पुरानी चीजों को याद रखने लग जाता है। टिप नंबर 6 है कि सोने से पहले आप सारे चैप्टर्स को, टॉपिक्स को, हेडिंग्स को रिवाइज कीजिए।
मन मन में। मेरी आखिरी टिप है टिप नंबर 7। आखिरी टिप क्या है? डोंट डू दिस। ये काम आपको नहीं करने हैं। कौन कौन से? सबसे पहले राइटिंग डाउन एंड सॉल्विंग फुल लेंथ पेपर या कोई भी क्वेश्चन है। आपको क्या करना है, जो भी टॉपिक है उन सबको आपको सॉल्व कर करके नहीं देखना है। उससे क्या होगा, आपका टाइम बहुत ज्यादा वेस्ट हो जाएगा। आपको सिर्फ हेडिंग मेन पॉइंट जो है उस टॉपिक के वो देखने हैं। उसके बाद नेक्स्ट है मेरे पास सेक्रीफाइस द स्लीप। अगर आप सोचे कि हमने एक दिन से 2 दिन बना लिए, अब मैं रात को स्लीप नहीं करता हूँ, रात को सोता नहीं हूँ और मैं रात को भी 2 दिन बना लूंगा, तो ऐसा नहीं करे। इससे क्या होगा, नेक्स्ट डे आपका ब्रेन इतना ज्यादा थक जाएगा कि आपने जो भी पढ़ा होगा आप सब भूल जाएंगे। नेक्स्ट है आपके पास रनिंग फॉर न्यू मटेरियल। अब आपको क्या करना है, आप सोचे कि मैं एक नई बुक ले लूं या नई वीडियो देख लूं, नया टॉपिक पढ़ लूं, तो वो आप ना करें। जो एक दिन में जो आपके रिवीजन के जो भी टॉपिक्स होते हैं आप वो कवर कीजिए, नए टॉपिक की तरफ आप मत भागिए। इसी के साथ हम करते हैं इस वीडियो का एंड। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। राधे राधे।